हेलो दोस्तों, आई होप आप लोग ने प्रॉफिट किया होगा आज के दिन भी निफ्टी में और बाकी सारे कॉल्स में भी आपने प्रॉफिट दबा के किया होगा। आज हम वापस से वो 5 स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे जो हम इंट्राडे के लिए 29 अगस्त के लिए ले सकते हैं। और अब बात करते हैं जो हमने पुरानी एनालिसिस की हुई थी निफ्टी को। आप ध्यान देंगे तो एग्जैक्टली मैंने कल जो पॉइंट दिया हुआ था, ये पॉइंट था ये वाला 980। हमने बात की थी 980 के नीचे अगर जाएगा तो हम सेलिंग की प्लान करेंगे। तो आपने देखा होगा एग्जैक्टली उसी ट्रेंड लाइन पे 980 24 980 पे एग्जैक्टली उसने सपोर्ट लिया और बाइंग लेना चालू कर दिया। एग्जैक्टली जो ट्रेंड लाइन हमने कल डिस्कस करी थी, ठीक है। आई होप आपने यहाँ पे भी प्रॉफिट बनाया होगा एज पर माई एनालिसिस। अगर आप उसके थ्रू गए होंगे, आपने लर्निंग भी देखी होगी। 980 एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस जोन था जो कि अब सपोर्ट जैसा काम कर रहा है, ठीक है। अब इसके बाद रिवर्सल, एग्जैक्टली इस पॉइंट से आप देखेंगे तो रिवर्सल कितना आया, तो ये रिवर्सल था। एक बार रिवर्सल आया, फिर वापस से इसी पॉइंट पे आया, फिर यहाँ पे ये ओवरऑल देखा जाए मोर देन 120 पॉइंट्स का रिवर्सल था यहाँ से। तो आपने यहाँ पे प्रॉफिट किया ही होगा डेफिनेटली, आपने अगर एंट्री ली होगी, ठीक है, 120 पॉइंट का। अब ऊपर से बहुत ही अच्छा सेलिंग प्रेशर है जो आखिरी लास्ट मोमेंट में निफ्टी को नीचे लेके गया हुआ है। ये आप यहाँ पे देखेंगे 5 मिनट की कैंडल मैंने ओपन रखी हुई है। यस, एग्जैक्टली इस लेवल पे अब देखेंगे सेलिंग आ रही है। अब सेलिंग के बारे में हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था। सेलिंग के लिए हमने पहले से ही डिस्कस किया हुआ था, मैंने पहले भी बताया था। निफ्टी वन वे रैली जा रहा है वन डे के टाइम फ्रेम में। आप ध्यान से देखेंगे वन डे का टाइम फ्रेम ये वाला, ये हमने डिस्कस किया था। ये सम ऑफ काइंड डबल टॉप का पैटर्न बन रहा है यहाँ पे, डबल टॉप। यहाँ से जब नीचे गिरा था तो ये वन वे रैली थी सीधा सीधा डबल टॉप की तरफ। तो ये हमारा डबल टॉप ऑफ टाइप ऑफ फॉर्मेशन है। तो आपको पता है डबल टॉप में होता क्या है, ऊपर से वन वे रैली हो रही है। मे बी ये ऊपर और जा सकता है, बट उसके लिए उसे रिट्रेसमेंट करना ज़रूरी है। इस पॉइंट पे जब तक रिट्रेसमेंट नहीं आता है इधर से, और रिट्रेसमेंट के बाद वापस से मूव आया, तो ये हेल्दी मूव कहलाएगी जो 25,080 के ऊपर रहेगा। तो ये हमने पहले ही डिस्कस किया था कि निफ्टी ज़्यादा देर सस्टेन नहीं कर पाएगा। तो जब ज़्यादा देर सस्टेन नहीं कर पाएगा तो आपको थोड़ा सा बहुत ज़्यादा क्विक होना पड़ेगा इस पॉइंट पे। इसीलिए यहाँ पे देखेंगे तो ऊपर से सेलिंग वापस से आ गई। आई होप दैट इज़ वेरी क्लियर। अब निफ्टी के कल के लेवल की बात करते हैं जो 29 अगस्त में हमारी हेल्प करेगा, ठीक है। 29 अगस्त के लिए जो हमारी हेल्प करने वाला है। तो अगेन सेम जो एनालिसिस है हम यहाँ पे भी करेंगे। क्लियर। अब सपोज करो निफ्टी यही इसी के आजू बाजू खुल जाता है जिस लेवल में वो बंद हुआ है, ठीक है। जिस लेवल पे बंद हुआ 25,050 के आजू बाजू, मतलब इसी लेवल के आजू बाजू ये खुल जाता है। तो हम ध्यान रखेंगे वापस से निफ्टी 24,980 के आजू बाजू अगर यहाँ से नीचे जाता है, क्योंकि नीचे जा रहा था, यहीं पे खुल के बीच में खुल के वापस से नीचे जाता है, इस लेवल पे वापस से सपोर्ट मिलता है, तो वापस से हम बाइंग प्लान करेंगे। रेशियो रहेगा 1:2 का, ठीक है। आप प्लान कर सकते हैं 1:2। हमारा पहला टारगेट वही रहेगा 25,050 फर्स्ट। दूसरा टारगेट हमारा रहेगा 25,080। यही हमारा अल्टीमेट टारगेट रहेगा फिलहाल के लिए, जब तक ये रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं होता अच्छी तरीके से, ठीक है। ये तो हो गया जब वापस 980 पे एक बार सपोर्ट लेके फिर ऊपर की तरफ जाएगा। सपोज करो गैप अप हो गया, क्या हो गया, गैप अप। मैं 1 आवर की टाइम फ्रेम लगा रहा हूँ फिलहाल गैप अप डिस्कस करने की। सपोज करो ये गैप अप हो गया, और गैप अप कितना, तो भाई इस लेवल के ऊपर का गैप अप जो कि 25,080 के ऊपर कहीं गैप अप होके खुलता है। तो हम यहाँ पे देखेंगे वापस ही इस लेवल पे आना चाहिए 25,080 पे। लेवल पे आके वहाँ पे सपोर्ट लेके फिर से ऊपर की तरफ कोई भी 15 मिनट की कैंडल पॉजिटिव कैंडल बनाता है, 15 मिनट की पॉजिटिव कैंडल बनाता है, तो हम वापस से बाइंग एंट्री लेंगे। और सबसे पहला टारगेट हमारा जो आज का हाई है वो रहेगा, जो हाई था आज का दैट वाज
25,120 के आजू बाजू। तो पहला टारगेट हमारा ये, अगर ये भी ब्रेक हो जाता है तो दूसरा टारगेट 25,180 और तीसरा फाइनल टारगेट हमारा रहेगा 25,220 के आजू बाजू। ये जब अगर ऊपर की तरफ सस्टेन होता है तो कल इसकी एक्सपायरी भी है, तो वहाँ पे भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। अगर ये ब्रेक हुआ तो बहुत सारी शॉर्ट कवरिंग आएगी जो इसको और ऊपर के लेवल पे ले जाएगी। क्लियर है? अब सेलिंग कब प्लान करोगे? तो सेलिंग अब है प्लान करना है निफ्टी में, जब सेलिंग आएगी तो सेलिंग इस लेवल के नीचे अब आने वाली है। ठीक है, वो जो लेवल है वो यही वाला है। एक मिनट, मुझे इरेज करना पड़ेगा। ये अच्छा खासा सपोर्ट बना के रखा हुआ है निफ्टी, जितनी बार यहाँ पे आता है आप इस चीज़ को देख सकते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। यस, दिस वन, यहाँ पे इस लेवल की बात कर रहा हूँ। ये लेवल है आपका ऑलमोस्ट, यहाँ पे आप आगे बढ़ेंगे तो 960। ठीक है, 24,960 के नीचे जाएगा तो हम सेलिंग प्लान करेंगे यहाँ पे। दैट इज़ वेरी क्लियर। पहला टारगेट यहाँ पे अगर सेल होता है तो आप 24,900 का पी ले सकते हैं। पहला टारगेट 24,900 पी के साथ 900 का, दूसरा 24,880। ठीक है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा हमें टारगेट्स नहीं मिलेंगे, ये दो टारगेट के बारे में ही हम डिस्कस करेंगे। रीज़न है यहाँ पे वापस से निफ्टी का सपोर्ट है, बहुत अच्छा सपोर्ट है। क्लियर, इतना ही हमारे पी के लिए मिलेगा। इज दैट क्लियर? आई होप निफ्टी की एनालिसिस क्लियर है कि आपको क्या करना है कल के दिन। ठीक है, अब आइए डिस्कस करते हैं बैंक निफ्टी। हम इस वीडियो में 5 उन स्टॉक के बारे में भी और डिस्कस करेंगे जो हमें इंट्राडे में बाई करने हैं। ठीक है, अब बैंक निफ्टी भी आप देखेंगे तो जैसा हमने डिस्कस किया था, सपोर्ट लेके वापस से इसी जगह से, इसी एरिया से सपोर्ट लेके आज के दिन, एक मिनट, आज के दिन की आप कैंडल देखेंगे यहाँ पे, ये है 9:15 की, इसी एरिया में जो सपोर्ट हमने डिस्कस किया होता वहीं से वापस बाइंग मोमेंटम क्रिएट करता है और जो टारगेट्स हमने डिस्कस किए थे कल वो सारे अचीव होते हैं बैंक निफ्टी में। ठीक है, ऑलमोस्ट वन वे रैली आई थी इसमें, वन वे रैली में सारे टारगेट्स अचीव हो गए, बट जाते जाते 51,150 के अराउंड ये क्लोज होता है। 51,150 के अराउंड, 143 दिखा रहा है बट 50,150 के अराउंड, 1150, सॉरी, इस लेवल के आजू बाजू ये क्लोज देता है। तो हमारे लिए अब अगर सपोज करो बैंक निफ्टी भी गैप अप हो जाता तो हम क्या कर सकते हैं? तो गैप अप होगा और इस लेवल के ऊपर सस्टेन करता है। ठीक है, जो कि है 51,300, बट हम मान लेते हैं 51,300 पे गैप अप होता है। क्या होता है? गैप अप, और सस्टेन करता है और सपोर्ट लेता है। सपोर्ट कहाँ लेता है? 51,260 के नियर अबाउट, और 5 मिनट में कोई भी बुलिश कैंडल बनाता है, 5 मिनट में कोई भी बुलिश कैंडल बनाता है तो हम वापस बाई के लिए प्लान करेंगे। पहला वाला टारगेट हमारा 51,300 ही रहेगा, दूसरा हमारा टारगेट रहेगा 51,400, और इसके भी ऊपर जाता है तो हमारा अल्टीमेट फाइनल टारगेट रहेगा जो 51,500 का। आई होप बैंक निफ्टी में वेरी क्लियर है कि गैप अप होता है तो गैप अप होने के बाद हम वेट करेंगे इस पे कंफर्मेशन लेने का, और उसके बाद हम 3 टारगेट्स के लिए प्लान करेंगे। बैंक निफ्टी सेल कब करना है? तो सेल, सपोज करो बैंक निफ्टी सेल हम तभी प्लान करेंगे जब 50,950 के नीचे जाता है वो। ठीक है, तो यहाँ पे वापस से 1:2 का टारगेट रखेंगे। 50,900 हमारा पहला टारगेट रहेगा। अगर इसके नीचे ब्रेक करता है 5 मिनट की, यहाँ भी कोई कैंडल सस्टेन्ड होती है। ठीक है, ब्रेक डाउन के नीचे 5 मिनट की कोई भी कैंडल सस्टेन होती है, वीक कैंडल होनी ज़रूरी है, वो सस्टेन होती है तो हमारा पहला टारगेट 50,900, दूसरा टारगेट 50,860,
तीसरा टारगेट हमारा 50,820 से लेके 750 के बीच में आपका रहेगा। उसके पीछे का लॉजिक ये है, वापस से हमारा इसके आजू बाजू बहुत अच्छा सपोर्ट है। तो सेलिंग के लिए आप तभी प्लान कर सकते हैं जब इसके नीचे सस्टेन करता है तो हमें इतने टारगेट्स मिलेंगे। ठीक है, ये थोड़े क्विक होंगे तो आपको ध्यान देना पड़ेगा इन सारी चीज़ों पे। आई होप निफ्टी बैंक निफ्टी के क्लियर टारगेट्स सारे क्लियर है, बाइंग के और सेलिंग के। आपको मेरी एनालिसिस से प्रॉफिट हो रहा है तो आप एक कमेंट करके बता सकते हैं वीडियो के अंदर कि हाँ हमने प्रॉफिट किया है और आपकी एनालिसिस हमें पसंद आ रही है, और साथ में एक लाइक भी आप कर देंगे। क्लियर है, सिर्फ एक लाइक चाहिए और एक कमेंट करना कि कितना प्रॉफिट आप कर पा रहे हो, और अगर कुछ सुधार करना है तो वो भी मुझे बताइए कि सर ये चीज़ें ऐड करिए, इससे हमें फ़ायदा मिलेगा। हमारे कुछ व्यूवर्स ने बोला हमें इंट्राडे कॉल्स चाहिए, मतलब विद इन अ मार्केट आवर। सर अगर वो पॉसिबल होगा तो इन फ्यूचर वो भी मैं देना चालू कर दूंगा इंस्टाग्राम या टेलीग्राम से। ठीक है, मे बी पॉसिबल हो तो टेलीग्राम से करना चालू कर दूंगा। ठीक है, अब उन 5 स्टॉक के बारे में हम डिस्कस करते हैं जो हमें कल के लिए प्लान करने हैं। ठीक है, तो उनमें से हमारा सबसे पहला जो स्टॉक है, इंट्राडे स्टॉक के बारे में हम डिस्कस करें, GSPL। एक मिनट, GSPL जो कि गुजरात स्टेट पेट्रोल लिमिटेड है। अब यहाँ पे ये 5 मिनट की टाइम फ्रेम आप देख सकते हो, हम 1 आवर की कर लेते हैं। ज़्यादा रेजिस्टेंस हमें 1 आवर पे क्लियरली दिखाई देंगे। ठीक है, आप देखो एकदम क्लियर हो गई पिक्चर। 398 का भाव चल रहा है फिलहाल के लिए। अब यहाँ पे अब देखेंगे ये स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन है ट्रेंड लाइन का, एक रेजिस्टेंस, दो रेजिस्टेंस, तीन रेजिस्टेंस। जब रेजिस्टेंस बार बार हिट हो, अब देखो यहाँ पे गैप अप होने के बाद भी ये इतना अच्छा खासा स्ट्रेंथ दिखा रहा है अपर साइड की तरफ, तो इसमें बाई बनता है और इंट्राडे भी बनता है। अब बाई कब करना है इसको, अब ध्यान दीजिए, बाई तभी करना है जब ये ब्रेक करता है 407 को इंट्राडे में। ठीक है, इंट्राडे में ब्रेक करता है। एसएल आपको छोटा सा रखना है 404 का। पहला टारगेट आपका जो टारगेट रहेगा, फर्स्ट टारगेट 410 का, दूसरा टारगेट 412 का, तीसरा टारगेट हमारा 414 का। जैसा कि मैंने हर वीडियो में मेरे बताया, अगर पहला टारगेट आ जाए तो आप कॉस्ट पे ले आइए अपनी एसएल, दूसरा टारगेट आ जाए तो आप वापस से एसएल को पहले टारगेट पे ले आइए, तीसरा अल्टीमेट टारगेट आ जाए तो आप एसएल दूसरे पे ले आइए। तो ये क्यों करवाता हूँ, क्योंकि इसमें बहुत बड़ी मूव आने के चांसेस होते हैं ऐसे मोमेंटम स्टॉक में। अगर आपको ये 8% 7% जितना देके चला जाए इंट्राडे में तो आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। ये तो हमारे छोटे मोटे टारगेट रहते हैं, बट आप देखो यहाँ पे इतनी बड़ी ये फिर ये इतना मोमेंटम दिखा रहा है, तो मे बी हायर चांसेस है ये 7-8% जितना भी बढ़ सकता है। तो इसीलिए मैं धीरे धीरे खिसकाने बोलता हूँ। और हमारे जो भी वीडियो होते हैं और जो भी एनालिसिस होती है, आपने देखा है उसमें 1 वे टारगेट आता है। 1 वे टारगेट का मतलब है अगर स्टॉक उस लेवल के ऊपर निकलता है तो एक ही बार पूरा का पूरा ऊपर चला जाता है। आई होप दैट इज़ क्लियर। नेक्स्ट स्टॉक के बारे में बात करेंगे जो कि है पीडीलाइट इंडस्ट्री। पीडीलाइट इंडस्ट्री हमने सेलिंग के लिए देखा हुआ है। यहाँ पे 1 आवर का टाइम फ्रेम आप देख सकते हैं, क्यों सेलिंग प्लान किया वो भी देख सकते हैं। इस लेवल के ऊपर बार बार ये रेजिस्टेंस ले रहा है और यहाँ पे बार बार टेका ले रहा है, और ये कुछ इन्वर्स हेड एंड टाइप शोल्डर बना रहा है। तो इन्वर्स हेड एंड शोल्डर बना रहा है तो हम सेल के लिए प्लान कर रहे हैं। यहाँ पे सेल एट 3071 एसएल आपका रहेगा यहाँ पे छोटा सा 3079 का 9 का। टारगेट आपके इसमें रहेंगे इंट्राडे टारगेट 3063
3059 और फिर रहेगा 3056। ये 3 टारगेट के लिए आप पीडीलाइट इंडस्ट्रीज़ को सेलिंग में प्लान कर सकते हैं। ठीक है, आई होप दैट इज़ वेरी क्लियर। नेक्स्ट स्टॉक हमारा जो है हिंडाल्को है। हिंडाल्को इंडस्ट्री, अब यहाँ पे देखिए, आप देख के बता सकते हैं क्या लर्निंग है। लर्निंग यही है कि सर रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, तो रेजिस्टेंस जब दिखाई दे तो हम क्या प्लान करते हैं, बाइंग, ऑब्वियसली बाइंग। तो यहाँ पे एक लेवल ये, दूसरा लेवल ये, तीसरा लेवल ये, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जैसे काम कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे हिंडाल्को में बाई के लिए प्लान करेंगे। अब बाई के लिए कौन से लेवल पे प्लान करना है, तो वो देखिए, वो मेजर चीज़ है कि कब बाई प्लान करना है। तो जैसा मैं यहाँ पे देख सकता हूँ, यहाँ पे बड़े टाइम फ्रेम पे देखें तो इस लेवल के ऊपर कौन सा लेवल है, 715। अब ध्यान से देखेंगे, एक मिनट, हाँ ये मिटा दो, ये वाला लेवल, एक मिनट, ये 715 के आजू बाजू, तो हम वहीं पे बाई प्लान कर रहे हैं। बाई एट कौन से लेवल पे, 715। एसएल हमारा जो रहेगा वो रहेगा 712 के आजू बाजू। टारगेट जो हमारा रहेगा इसके अंदर, अब अगेन जैसा मैंने समझाया हुआ, टारगेट आप उसी तरीके से अचीव करिए। जैसे ही आपका पहला टारगेट आए आप एसएल कॉस्ट पे ले आइए, दूसरा टारगेट आए फर्स्ट पे एसएल ले आइए, तीसरा टारगेट आए सेकंड पे ले आइए, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जो कि बहुत टाइम से बना हुआ है, तो ये मोस्ट प्रोबेबली 5%, 4% आम मूव आने की संभावना इसमें होती है। 5%, 4%, 7%, 8%। तो ऐसे स्टॉक्स में आप लंबे टारगेट लीजिए, एसएल को रिवाइज करते करते। ठीक है, आई होप हिंडाल्को के टारगेट्स क्लियर है, ये आप नोट कर सकते हैं और कल के लिए ट्रेड प्लान कर सकते हैं हिंडाल्को के अंदर। अब उसके बाद हमारा है नेक्स्ट टारगेट, नेक्स्ट स्टॉक, सॉरी, Pfizer। Pfizer लिमिटेड, अगेन 1 आवर का टाइम फ्रेम हमारा, तो आपको पता होगा हमने क्यों यहाँ पे ट्रेड प्लान किया। अगेन यस, वेरी गुड, दिस वन। नाउ इफ यू सी हियर, ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जैसा काम कर रहा है, तो Pfizer को कब आप ट्रेड प्लान करोगे, जब आपका 6000 के ऊपर ब्रेक करता है और पॉजिटिव फॉर्मेशन देता है, तो यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते हो। यहाँ पे जो अल्टीमेट हमारे फाइनल टारगेट्स आएंगे, इसको बाई ही करना है आपको, बाई एट 6000। एसएल आप रख सकते हो 5990 का, दिस विल बी एसएल। और इसको बाई कब करना है, तो जब एक स्ट्रॉन्ग कैंडल इस लेवल के ऊपर निकले, जो कि बाई एट 6000, 5959 चल ही रहा है। अब यहाँ पे देखोगे एक माइनर सा रेजिस्टेंस यहाँ पे भी अवेलेबल है, इसको ब्रेक करेगा 6000 के आजू बाजू, तब आपको एसएल के साथ ट्रेड प्लान करना है। पहला टारगेट 6020, दूसरा 6028, और फाइनल टारगेट हमारा जो रहेगा इसके अंदर वो 6035। आप एसएल को रिवाइज करते जाइए, आपको टारगेट्स बड़े ही मिलेंगे। आई होप Pfizer का भी इंट्राडे कॉल्स के टारगेट फिक्स है और आप नहीं भूलोगे। नाउ लास्ट है एप्टस, APTUS, एप्टस। अब यहाँ पे भी देख लीजिए, हमने बाई क्यू प्लान किया हुआ है 1 आवर के टाइम फ्रेम में। ये स्टॉक भी यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहे हैं 318 के आजू बाजू, तो इसमें भी आप बाई प्लान कर सकते हैं। अब बाइंग के लिए आपको क्या करना है यहाँ पे, ठीक है, ये वाले, सॉरी, इस लेवल की बात करें तो 320 के ऊपर जैसे ही स्टॉक निकलेगा, इसमें बाई एट 320,
बाई 320 पे करना है। SL आपका रहेगा 317 के आजू बाजू। पहला टारगेट आपका रहेगा जो इसमें है 323, दूसरा 326 और तीसरा एंड अल्टीमेट टारगेट आपका 329 के आजू बाजू आप ले सकते हैं। ये हमारे हैं आज के 5 स्टॉक। आई होप आप लिख के इस सब को ट्रेड करने की ट्राई करिए। छोटी क्वांटिटी में स्टार्ट करिए। आपको अगर डर लगता है इंट्राडे से तो छोटी क्वांटिटीज़ में आपको धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आएगा और आप आगे के ट्रेड्स कर पाएंगे। अब हम वो स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करते हैं जो हमने 28 अगस्त के लिए डिस्कस किया था। ठीक है, उसमें आप ध्यान से देखेंगे तो हमने 5 स्टॉक जो डिस्कस किए थे वो थे C8, FDC, होम फर्स्ट, JM फिनेंशियल, नाइका। अब यहाँ पे देखेंगे C8 में बहुत क्विक मूवमेंट आया हुआ है। ठीक है, जैसे कि मैं बोलता हूँ इंट्राडे के मूवमेंट्स बहुत क्विक होते हैं क्योंकि आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं। यहाँ पे आप 5 मिनट में देखेंगे तो टारगेट सारे ही आए हैं आज की डेट में। एक मिनट में ये 1 आवर है, हाँ यस, 2 मिनट 5 मिनट के टाइम फ्रेम में देख ले। जैसे कि बाई जो लेवल पे बोला था वो लेवल यही था। ठीक है, बाई करना था और एक ही कैंडल में हमारे सारे टारगेट्स आ गए C8 में। ठीक है, 1952 के अराउंड हमारे फाइनल टारगेट्स है वो सारे आए। 51, 52 ये फाइनल टारगेट पूरे आ गए। हाई देखेंगे तो आपको 55 का लगा, मतलब अल्टीमेट फाइनल टारगेट हमारे आ गए। ठीक है, उसके बाद FDC में आपने प्रॉफिट किया होगा। FDC कुछ प्रॉफिट यहाँ पे भी किया होगा। ठीक है, अगेन यहाँ पे देखेंगे तो FDC में भी 5 मिनट की कैंडल आप ध्यान से देखिए ये वाली। अब यहाँ पे भी हमें टारगेट्स पूरे ही मिले जहाँ से हमने बाइंग प्लान करी थी। क्लियर है। फिर उसके बाद हमने जो बात करी थी होम फर्स्ट फिनेंस में, होम फर्स्ट फिनेंस, होम फर्स्ट फिनेंस में भी अगर ध्यान से आपने रीटेस्ट के बाद, जैसे कि हम हमेशा बोलते हैं कि जब स्टॉक पहले से ही ऊपर खुल जाए तो हम क्या करते हैं, रीटेस्ट का वेट करते हैं। जैसे यहाँ पे एक रीटेस्ट हुआ फिर उसके बाद वापस गया, तो यहाँ पे भी अगर आपने प्रॉफिट बुकिंग की ट्राई करी होगी तो इस जगह पे आपका प्रॉफिट बुक हो चुका होगा। इसमें होम फर्स्ट फाइनेंस में JM फिनेंशियल हमने जो डिस्कस किया था, JM फिनेंशियल, तो यहाँ पे हमारी ट्रिगर ही नहीं हुई कोई भी एंट्री। बाइंग की प्लान की थी बट ये रेंज में रहा। क्लियर। नेक्स्ट हमने जो डिस्कस किया था वो नाइका था। ठीक है, नाइका आपने देखा होगा ये भी रेंज में रहा। रेंज में रहने की वजह से हमें ट्रेड नहीं मिला। ठीक है, तो आई होप आप मेरी वीडियो से प्रॉफिट कर पा रहेंगे और जो भी आप प्रॉफिट करें प्लीज़ कमेंट में करके ज़रूर बताइए एंड एक लाइक ज़रूर कर दीजिए वीडियो को क्योंकि इतने एक्यूरेट कॉल्स के लिए एटलीस्ट एक लाइक तो बनता है। थैंक यू सो मच।